हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 3 रिमझिम बुक का सेकंड चैप्टर सेखीबाज मक्खी के बारे में बताऊंगी। सेखीबाज मक्खी का मतलब, सेखीबाज किसे कहते हैं? घमंडी को, या बड़ा चढ़ाकर बोलने वाले को, या बहुत जो डींगे हारता है, जो बहुत डींगे मारता है। तो आज आप ऐसे सेखीबाज मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, जो एक जंगल था वहां पे कौन भोजन खा के आराम कर रहा था? शेर। जब वो आराम कर रहा था तभी कौन आया उसके पास? एक मक्खी उड़ती हुई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। जो शेर था उसने 2-3 दिनों से स्नान मीन्स नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। आप देखते ना, मक्खी कभी आपके पास आ जाता है या मच्छर कोई आपके पास आ जाए तो आवाज उसकी सुनी होगी ना, भिन भिन करता है। तो उसी तरीके से वो मक्खी भी शेर के कान के पास आ गई और भिन भिन की आवाज करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को तो बहुत मुश्किल से मीन्स बहुत देर के बाद, तो बहुत कोशिश करने के बाद उसे नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। तो जैसे ही शेर ने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। आपने भी देखा होगा, आप मच्छर या मक्खी को मारने चलते हैं या भगाने चलते हैं, जैसे ही आप हाथ उठाते हैं तो वैसे ही वो मक्खी भाग जाती है। तो लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। लेकिन फिर से वो मक्खी आ गई और शेर के कान के पास भिन भिन करने लग गई। अब शेर को गुस्सा आया। अब शेर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस मक्खी की वजह से वो सो नहीं पाया और उसकी नींद भी टूट गई। वह दहाड़ा। दहाड़ा शेर की आवाज को कहते हैं, जब दहाड़ते हैं ना, तो दहाड़ा। अरे मक्खी दूर हट। उसने चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए बोला, अरे मक्खी दूर हट। मीन्स उससे जाने के लिए कह रहा था, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। कहने लगा, अभी से यहां से चली जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मक्खी ने कहा, आपके मुंह से मुझे मारने की बात कहीं अच्छी लगती है? आप ऐसी बात करेंगे? इतने बड़े जंगल के राजा होते हुए आप छोटी सी बात करेंगे, मुझे मारने की बात कहेंगे? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। तो शेर को और गुस्सा आने लग गया जब मक्खी ने ऐसा बोला। तो फिर शेर बोलने लगा, एक तो मुझे सोने नहीं दिया और ऊपर से मुझे जवाब दे रही हो, चुप हो जाओ वरना अभी। और उसे डराने लग गया और उसे बोलने लग गया कि यहां से चली जाओ और उसके कान के सामने भिन भिन करना बंद कर दो, वरना वो अभी उसे और बताएगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी भी गुस्सा होके बोली, बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम्हारे इन बातों से मैं यहाँ से चली जाऊंगी डर के? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आके लड़ लो, हिम्मत है तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर मीन्स आग बबूला मीन्स और गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने अपने कान के पास पंजा मारा, क्योंकि वहां मक्खी भिन भिन कर रही थी उसके कान के पास। तो मक्खी तो उड़ गई। मक्खी तो वहां से उड़ गई। आप जैसे ही हाथ करते हैं, हवा वो करते हैं, तो मक्खी तो उड़ जाती है ना, पर कान जरा छिल गया। लेकिन शेर का जो कान था वो क्या हो गया? छिल गया, क्योंकि उसका ही पंजा उसके कान पर जाके लग गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी और फिर वो कान से हटके शेर के कहां जाकर बैठ गई? नाक पर। तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। फिर उसने पंजा मारा उसको मारने के लिए, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब की बार तो शेर की नाक भी छिल गई।
मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, तो कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। आपने देखा है ना, कभी भी मच्छर या मक्खी को मारने चलते हैं, जैसे ही मारने चलते हैं वो उड़ जाती है। उसी तरीके से वो मक्खी भी शेर के हर अंग पे बैठ रही थी। कभी कान पे बैठी तो वो उसको मारने के लिए जैसे कान पे पंजा मारा तो वो उसका पंजा उसको खुद ही लग गया। फिर नाक पर बैठी तो नाक पे भी मारा, नाक भी घायल हो गया उसका। इसी तरह माथे पर बैठी, माथे पे भी चोट लग गई। गाल पर भी बैठी, गाल पे भी लग गई। तो कभी गर्दन पे। तो जो शेर था वो पंजा मारता जा रहा था और खुद को घायल करता जा रहा था, लेकिन मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। फिर अंत में शेर को इतनी चोट लग गई, अब वो मारते मारते भी ऊब गया, थक गया, क्योंकि मक्खी तो मर ही नहीं रही थी। मक्खी तो बार बार उड़ जा रही थी, लेकिन चोट तो किसे लग रही थी? शेर को ही लग रही थी। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब वो शेर जो था वो बेचारा उदास हो गया और बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, अब मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे सोने दो। अब वो कह रहा है, प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम जीत गई और मैं हार गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी और घमंड हो गई कि मैंने तो देखो शेर को हरा दिया, शेर ने मुझसे माफी मांगी कि तुम जीत गई और मैं हार गया। सामने एक हाथी मिला। अब मक्खी को कौन मिला? हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो जब वो मक्खी गई आगे, उसे कौन सा जानवर मिला? हाथी। तो अपना वो घमंड में तो चूर हो गई थी वो कि मैंने तो शेर को हरा दिया। अब वो सबसे ढींगे मारती घूम रही थी, अब मुझको सब लोग सलाम करो, मुझे क्योंकि मैंने तो राजा को हरा दिया है, अब सबको मेरा कहना मानना पड़ेगा और मुझे प्रणाम करो। तो लेकिन हाथी सोचा, कौन इससे बहस करेगा, फालतू का अपना समय बर्बाद करेगा, तो चली जाती। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसने अपनी सूंड उठाई और प्रणाम कर लिया और अपना चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब सामने से अब कौन सा जानवर आ रहा था? लोमड़ी। तो वो ये सब देख रहा था कि मक्खी ने क्या किया, हाथी को क्या बोला। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। जो लोमड़ी थी वो मंद मंद मीन्स धीरे धीरे हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। जब धीरे हंसी होती है उसको मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब मक्खी ने किससे कहा? लोमड़ी। अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। उसने कहा, लोमड़ी तुम भी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। मैंने तो शेर को भी हरा दिया और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। तो लोमड़ी ने उसे हाथ तो जोड़ के प्रणाम तो कर लिया और फिर उसने उससे बोला धीरे से, आप तो महान हो, धन्य हो, और आपका जीवन भी धन्य महान है, आपके माता पिता भी महान है, धन्य। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो मक्खी बोली कि जो लोमड़ी थी उसने मक्खी से बोला, लेकिन जो सामने मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपके बारे में बुरा बुरा बोल रही थी। गाली देना मीन्स बुरा बुरा बोल रही थी, जरा उसको भी खबर लो ना, उसकी भी। जैसे आपने शेर को हरा दिया, हाथी को हरा दिया, जरा उसको भी सबक सिखाओ। तो यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब मक्खी जो थी वो गुस्सा हो गई कि कैसे उसने मुझे गाली दे दी, उसने कैसे मेरे बारे में कुछ बुरा बोल दिया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। तो मक्खी बोली, अभी मैं चुटकी बजाते उसे तुरंत खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। जैसी मक्खी ने मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। देखते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मच्छर देखते हैं जाला वाला, उसमें जाके फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। ज्यों-ज्यों में जैसे जैसे वो कोशिश करती गई कि वो उसमें से निकल सके जाले से, वैसे ही वैसे वो और फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। बाद में वो क्या हुई?
अपने आप को छुड़ा नहीं पाई, थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। और ये देखकर लोमड़ी को हंसी आई, वो भी मंद मंद मुस्कुराने लगा, धीरे धीरे हंसने लगा और वहां से चला गया। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक, फिर आ जाइए, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आप इसमें लिख सकते हैं, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना, लोमड़ी ने हिम्मत से काम नहीं लिया, उसने अकल से काम लिया। ठीक है, तो हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वह फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो यहाँ पे आप चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर और आलसी शेर होता। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किस पात्र पर नहीं होना चाहिए? कहानी को किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता था। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो आप इसमें लिख सकते हैं, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो भी ऊब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। लोमड़ी बहन, देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया। मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसने मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। मुझे इससे बचाओ। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविजन भी देखते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर अपने भोजन में मांस खाता है, इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। आप अपने में लिख सकते हैं दाल, चावल, सब्जी। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। आप यहाँ पे ये लिखेंगे, मक्खी बहन तुम जीती, मैं हारा, मुझे माफ करो और मेरा पीछा छोड़ो। फिर यहाँ पे हाथी राजा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे?
फिर यहाँ पे मक्खी बोल रही है, लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, क्या डर गई? फिर लोमड़ी बोलेगा, मक्खी रानी मैं चुप इसलिए हूँ, वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। भाषा की बात इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास मच्छर, छिपकली, पतंगे। खेतों में टिड्डियां, मच्छर, चिड़ियां। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी। फूलों पर भंवरे और तितलियां। कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खियां। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां और मधुमक्खियां। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब